हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आए हैं और कई सारे बच्चों ने ऐसा बोला कि सर हम पढ़ते हुए काफ़ी सारे डिस्ट्रैक्ट होते हैं। कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें बहुत डिस्ट्रैक्ट करती है और हम चाहते हैं कि आप कुछ ऐसे टिप्स बताएं, ऐसे कुछ सजेशंस दें, है ना, जो इन चीज़ों से रिलेटेड हो। ऑलराइट। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट लाइफ में हम फेस करते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें, क्योंकि हम लगातार एक मशीन की तरह पढ़ाई नहीं कर सकते 24 घंटे। बट स्टिल हमें फोकस करना पड़ता है, हमें कंसंट्रेशन करना पड़ता है। कई बार हमें चीजें नहीं चाहते हुए भी कई सारे दिन पढ़ाई करनी पड़ती, क्योंकि हमने गोल इस तरह से सेट कर रखा होता है कि हम उस गोल के लिए अपने आप को डेडिकेटेड या हार्ड वर्किंग रखे बिना उसको अचीव नहीं कर सकते। तो आज का हमारा ये जो सेशन रहेगा, इसके अंदर हम क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस मोस्टली स्टूडेंट्स फेस करते हैं उसकी बात करेंगे। क्यों ये डिस्ट्रैक्शंस हैं, क्या हार्म्स हैं जो आप महसूस करते होंगे अपनी डेली प्रिपरेशन में, आप में से कई से रियलाइज कर पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे। और फिर हम कुछ ऐसी चीजें देखेंगे, कुछ ऐसी छोटी ट्रिक्स देखेंगे या कुछ ऐसे तरीके देखेंगे जिनसे हम ट्राई करें कि इन डिस्ट्रैक्शन से हम दूर रह पाए। तो वेलकम एंड वेलकम एवरीवन। तो प्लीज अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। हम डेली कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग कंटेंट इसके ऊपर लेकर आते हैं, और इसे लाइक करें, शेयर करें। और अभी हम आ जाते हैं वापस हमारे टॉपिक पे, जहां पर हम मॉडर्न डिस्ट्रैक्शंस की बात कर रहे हैं। अब हम स्पेसिफिकली मॉडर्न डिस्ट्रैक्शंस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आज से 6-8 साल पहले जब मैं पढ़ाई करता था, जेई के लिए पढ़ता था या ओलंपियाड्स के लिए पढ़ता था, तो उस टाइम हमारे पास इतना सारा ये चीजें नहीं होती थी। कौन सी चीजें? मोबाइल्स हो गया, सोशल मीडिया हो गया, है ना, और जितने भी ऑनलाइन आपके पास स्ट्रीमिंग एप्लीकेशंस है जहाँ आपके पास डेली नई मूवीज, टीवी सीरीज आ जाती है, क्योंकि इतना डेटा ही नहीं होता था। एक वो वाईफाई होता था, मॉडेम का छोटा सा डिब्बा या डोंगल, या कभी वो भी नहीं होता था। तो मोस्ट ऑफन देन नॉट ये टाइम हमारा पढ़ाई में जाता था या किसी और एक्टिविटी में, बट स्पेशली इन चीजों पे नहीं जाता था, है ना। चार जनों से बात कर लेना कम हार्मफुल था इन चीजों की कंपैरिजन में। अब ऐसा क्यों है? तो डिस्ट्रैक्शंस कौन से हैं आप अपने सामने देख सकते हैं। तो ये जो हैंड है, ये हैंड सिर्फ एक इमेज को पॉइंट आउट नहीं कर रहा है, ये हम सभी का हाथ है ना। पूरा दिन हमारे हाथ में यही मोबाइल फोन रहता है, ना सिर्फ स्टूडेंट्स के बल्कि किसी भी जने के आप देख सकते हैं। मतलब एक दिन हम बिना मोबाइल के निकाल ही नहीं सकते। तो अभी ये डिस्ट्रैक्शन क्यों है? अब हम कहने के लिए तो क्या बोलते हैं कि हम तो सर पढ़ाई के लिए यूज कर रहे हैं, हमें तो कोई सोल्यूशन देखना था, हमें तो कोई वीडियो देखना था। वो बात सब सही है, आप एजुकेशनल पर्पस के लिए काम ले रहे हैं, बट आप उसे एजुकेशनल पर्पस के अलावा बहुत सारी ऐसी चीजों के लिए काम ले रहे हैं जिसकी अभी एट द टाइम बीइंग इस वक्त रिक्वायरमेंट नहीं है, जब आप इतने क्रूशियल स्टेज पर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या जेई की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। तो ये जो टाइम आप फोन में इन्वेस्ट कर रही है आपके लिए बहुत बहुत मेजर डिस्ट्रैक्शन है ना। और कौन सा? हाँ, ये सारी चीज जो फोन के अंदर है। फोन में करते क्या है? यही सब चीजें तो करते हैं हम। क्या क्या कर रहे हैं हम? इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, स्नैपचैट, टिकटॉक, वो तो सर चला गया, अब तो कुछ और आ गया है। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीजों पर हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं जहां हम एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा भी एंटरटेनमेंट के नाम पर कितने ही सारे मिनट, आवर्स और कभी कभी पूरा पूरा दिन उसमें हम वेस्ट कर दे रहे हैं, जो हमें करने की जरूरत नहीं है। और हम में से कुछ जो अभी भी ओल्ड फैशनड है, जिनको मोबाइल और ये स्ट्रीमिंग पसंद नहीं आती, हम क्या कर रहे हैं? हम देर रात तक है, जब भी मर्जी हो दिन में, पढ़ाई को साथ में साइड में रखेंगे और टीवी देखने बैठेंगे और घंटों तक, क्योंकि एक बार टीवी देखना शुरू किया, एक एपिसोड आएगा, फिर एक मूवी आएगी, फिर उसका अगला आएगा, और हम उस पूरे पूरे लूप में फंस जाते हैं, हम जहाँ घंटों उसी में बिता देते हैं। तो और भी कई सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, बट ये मेजरली डिस्ट्रैक्शंस है। हम अपने आप को टीवी में कोई कोई प्रोग्राम देखने में, कोई सीरीज देखने में, मूवी देखने में, सोशल मीडिया में, है ना, या फोन पे घंटों बिजी रह रहे हैं, और ये टाइम हमें पता भी नहीं चल रहा है कि हम कई सारे सारे घंटे इसमें बिता दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें क्या लगता है? हमें लगता है नहीं सर, हम तो 2 घंटे पढ़ रहे थे, हमने 15 मिनट ही तो फोन चलाया, हम तो वापस पढ़ने बैठ गए। या हम तो 1 घंटे पढ़ रहे थे, हमने 5 मिनट बस ये मैच का स्कोर ही तो देखा है, हमने बस ये 15 मिनट का एपिसोड ही तो देखा है, बस 10 मिनट ये लाइक और कमेंट कर दिया, ये इंस्टाग्राम की पोस्ट देख ली, ये कोई वीडियो देख ले तो क्या हो गया, है ना। तो यही चीज हम आज देखने वाले हैं कि कैसे ये डिस्ट्रैक्शन, जो आपको कईयों को रियलाइज होगा कि हाँ सर हम एक्चुअली डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कई इसको यूज कर रहे होंगे बट फिर भी सेल्फ सेटिस्फाइड, एक अलग ही कंटेंटमेंट में, एक अलग ही ग्रेटिफिकेशन में बैठे कि नहीं नहीं सर, ये हम तो रिफ्रेशमेंट में, रिक्रिएशन के लिए, मजे के लिए यूज करते हैं। तो किस तरह से ये हार्मफुल है, किस तरह से ये हमें हार्म कर रहा है, इसकी हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। तो किस तरह से आपको ये हार्म कर रहा है? जैसे मान लो आप पढ़ने बैठे हो, अब आपके पास मोबाइल है, आपका नेट ऑन है,
और आपने 4 क्वेश्चन किए, आपने या 2 पैराग्राफ पढ़े और आपके पास नोटिफिकेशन आया। अब उस नोटिफिकेशन की आवाज के बाद आप, मैं या कितना भी बड़ा साधु महात्मा इंसान हो, हम में ये पेशेंस ही नहीं है कि हम जब तक वो नोटिफिकेशन ना देख लें कि वो कोई न्यूज नोटिफिकेशन है, वो कोई ईमेल है, वो कोई व्हाट्सएप चैट है, वो किसी ने कोई पोस्ट अपडेट कर दी, 1 मिनट देख लें। हम वो 2 क्वेश्चन करने के बाद आगे के 10 क्वेश्चन छोड़ के भले ही 2 मिनट के लिए जाएं, बट एक बार वहां जाएंगे, वो नोटिफिकेशन देखेंगे, और नहीं भी जाएंगे तो वो नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा तो हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चलने लगेगा कि अरे यार क्या आया होगा उसमें, कैसा आया होगा, एक बार देख लेता हूँ ना। वो मोबाइल दूर भी पड़ा होगा चार्ज में, तब भी आवाज से आपको ऐसा लग जाएगा कि अरे फटाफट ये खत्म हो, एक बार उससे जाके देख लें क्या होता है। अब कहने को तो हम मल्टीटास्किंग है सर, हम पढ़ाई करते करते गाने भी सुन सकते हैं, हम पढ़ाई करते करते 2 मिनट स्कोर देख सकते हैं, हम रीड करते करते कुछ ना कुछ सोच सकते हैं ना, या किसी से बात कर सकते हैं फोन पे, बट ऐसा नहीं है ना। अपन मल्टीटास्किंग नहीं है, अपन सिर्फ टास्क के बीच में स्विच कर सकते हैं फास्ट फास्ट, कि 5 क्वेश्चन ये कर लिए फिर ये कर लिया। अब होता क्या है, आप जब ऐसे टास्क के बीच में, अलग अलग कामों के बीच में स्विच करते हो, आपका फोकस जाता है। फोकस कैसे जाता है, मान लो आपने 5 क्वेश्चन किए मैथ्स के, तो जब आपने मैथ्स के वो 5 क्वेश्चन किए तो आपका एक फोकस डेवलप हो गया। अब वो जो कंसंट्रेशन, आप उस चैप्टर में डूब के घुस चुके हो, और आप चाहते हो कि वो जो आपका कंसंट्रेशन है, वो जो आपका इन्वॉल्वमेंट है चैप्टर में, वो अगले 15-20 क्वेश्चंस तक बना रहे। अब होगा क्या, आपने जब 20-30 मिनट्स वो क्वेश्चंस किए, अब आप जाओगे 5 मिनट सर बस स्कोर देखा है हमने, और वो 5 मिनट के बाद जब आप वापस आओगे ना, आपको वो 15 मिनट वापस लगेंगे, वो 15 मिनट्स वापस लगेंगे उसी पॉइंट पे पहुंचने के लिए जहां पर आपने शुरू किया था। कहने को तो आप नए क्वेश्चन पर आ गए, बट आप एक बार खुद से एनालाइज करो, क्या आपकी वो स्पीड आई है जो आप वहां पर स्कोर देखने गए थे या पोस्ट को लाइक करने गए थे उससे पहले आई थी? वो आ ही नहीं सकती, क्योंकि हमने वो अपना अभी तक का पूरा फोकस जो है वो उसी वक्त खत्म कर दिया। तो वो हमारा पूरा का पूरा फोकस जो हम चाह रहे थे कि इस पे हो, वो जा चुका है। ठीक है, और ये चीज लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे कैसे हार्मफुल होती है, आप खुद रियलाइज करना। आप में से कई बच्चे ऐसे बोलते होंगे, सर हम स्कूल में तो ना बहुत फोकस कर पाते थे, लेकिन अभी क्या हुआ, 11th-12th में हम पढ़ रहे हैं और हम फोकस ही नहीं कर पाते, हम पढ़ने बैठते हैं और हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? पहले आप पूरे पूरे चैप्टर, पूरी पूरी बुक 4-4 5-5 घंटे में नॉवल भी पढ़ लेते थे। आप, मैं डेयर देता हूँ, चैलेंज देता हूँ, आप 5 पेज से ज्यादा, 3 पेज से ज्यादा कंटिन्यूसली नहीं पढ़ पाते हो आजकल। क्यों? क्योंकि हमारा वो अटेंशन पेस जो होता है, कि हम कितनी देर तक लगातार कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, वो पहले 1.5 आवर्स था, 1 आवर्स था, 45 मिनट होकर, 15 मिनट होकर, अब 5 मिनट हो गया। क्यों? क्योंकि हम तो इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं, हम तो यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखते हैं, हमारी आदत ही नहीं है किसी चीज पे फोकस करने की। हम यूट्यूब पर भी कोई एजुकेशनल वीडियो भी पूरा एंड तक नहीं देख पाते हैं। इतना सा अटेंशन पेस रह गया हमारा, ये 5 मिनट, बस इससे ज्यादा हम किसी चीज पे फोकस ही नहीं कर सकते। आप कोई चैप्टर एक गो में पूरा नहीं कर सकते हो, है ना। आप कोई एक्सरसाइज पूरी एक गो में नहीं लगा, आप कोई शीट, आप कोई मॉड्यूल, आप कोई डीपीपी, आप कोई पैसेज, कुछ भी आप एक बार के अंदर पूरा पढ़ते ही नहीं हो, आपको सब चीजें लेंदी लगती है, और फिर आपको लगता है कि सर ये चैप्टर तो 2 घंटे का है, बट 15 मिनट के बाद मन नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि आपकी आदत है हर 15 मिनट बाद मोबाइल खोलने की, सोशल मीडिया खोलने की, या टीवी पर भी हम 15 मिनट क्या 10 मिनट भी एक चैनल नहीं लगा के रख सकते, हर 5 मिनट बाद चेंज करना होता है हमें। तो ये जो स्विचिंग है हमारी, ये लॉन्ग टर्म में हमारा कंसंट्रेशन बिगाड़ रही है। ठीक है, स्टडीज तो ये भी कहती है कि ये जो हैबिट है हमारी, ये जो हम देख रहे हैं, ये सुबह उठते ही हम क्या करते हैं, सबसे पहले फोन चेक करते हैं ना, ये गलत है। लॉन्ग टर्म में हमारे आईक्यू का 10 पॉइंट्स गिर जाता है। आइडियली 87-40 होती है ना, लो आईक्यू, मीडियम आईक्यू और आइंस्टाइन लेवल, जो हम सभी रीच करना चाहते हैं, बट वो नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारी हैबिट्स है हमको डिस्टर्ब कर रही है ना। सुबह उठ के आपको मुंह धो के फ्रेश होकर सोचना है कि आप दिन के बारे में क्या करेंगे, क्या आपका टारगेट होगा, कैसे आप पढ़ाई करेंगे, कैसे कितने आवर्स में उसको मैनेज करेंगे। बट हम क्या कर रहे हैं, सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल चेक कर रहे हैं, उस पे क्या व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आया है ना, मैंने जो पोस्ट करी थी उसमें मेरी रील्स पे कितने लाइक्स आए हैं, मेरी स्टोरी को कितने जनों ने देखा, हम ये देख रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि स्कोर क्या है, कल रात को हमारा फेवरेट टीम फुटबॉल मैच जीती या नहीं जीती, या हम खुद वो फुटबॉल मैच देख के सोए तो हम तो उठी दोपहर में रहे। तो ये चीज लॉन्ग टर्म में, ये इंटरप्शंस है, ये हमको अफेक्ट कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहे हैं। हमें हर चीज क्या चाहिए, हाथों हाथ चाहिए, इसी वक्त होनी चाहिए। अब क्या होता है, आप जब मैथ्स में क्वेश्चन कर रहे हो, आपके पास कोई डाउट आया, तो आप क्या करोगे, खुद से पहले सॉल्व करते हो, लेकिन हमारा कंसंट्रेशन नहीं है। अब कंसंट्रेशन नहीं है तो क्या होना चाहिए, हम उसे ट्राई करें, लेकिन हम ट्राई नहीं करते हैं।
हम खुद से सॉल्व भी नहीं करते, हम उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं ऑनलाइन। हम इतना भी नहीं करते कि हम टीचर से जाकर पूछे, हम उसी वक्त सॉल्यूशन देख रहे हैं, एप्स में देख रहे हैं। क्यों? आपकी हैबिट खराब हो रही। क्यों? क्योंकि आपको हर चीज रेडी चाहिए, उसी वक्त चाहिए, क्योंकि आप सोशल मीडिया से इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो। तो आपकी पूरी की पूरी तैयारी अफेक्ट हो रही है। अब इससे होता क्या है कि आप ये जो 15-15 मिनट के चंक्स में या 30 मिनट्स 1 आवर्स में ये जो, और स्पेशली सोने से पहले जब आप ये टाइम डिवोट करते हो, तो आपका स्ट्रेस लेवल, अननेसेसरी स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। आप खुद ऑब्जर्व करके देखना। अभी तो मैं ये बोल भी नहीं सकता कि आप एक दिन बिना फोन के, बिना सोशल मीडिया के या बिना टीवी के रहो, बट आप खुद इमेजिन करके देखो कि आपकी अभी की जो लाइफ है और जो आज से कुछ टाइम पहले थी, स्पेशली ये इतना सस्ता मोबाइल डेटा जो आपको मिल रहा है उससे पहले, तो आप अभी ज्यादा स्ट्रेस्ड हो, पहले ज्यादा स्ट्रेस्ड हो। आपको लग रहा होगा कि नहीं सर ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का स्ट्रेस है। नहीं, इसमें से कॉम्पिटिटिव एग्जाम का स्ट्रेस जरूर है, बट इसमें से कई सारा स्ट्रेस जो आपके पास आ रहा है, ये आपकी इन सारी एक्टिविटीज की वजह से आ रहा है। आप डीपली इनके अंदर इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। आप उसी पूरी डिजिटल स्पेस में आप खुद को पर्सनल लेवल पे टाइम नहीं देते। आप कहीं खाली चेयर पे बैठे हो, इसका मतलब आप टाइम थोड़ी वेस्ट कर रहे हो सकता है आप कोई थिंकिंग हो, कोई थॉट हो जिसके बारे में सोच रहे हो, लेकिन अब आपने वो भी बंद कर दिया, आपने खुद के बारे में सोचना बंद कर दिया, आपने प्लानिंग बंद कर दी, क्योंकि 5 मिनट का भी टाइम मिलेगा तो हमारा तो मोबाइल बाहर आ जाएगा। तो ये चीजें आपको लॉन्ग टर्म पे अफेक्ट कर रही है, स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। और अल्टीमेटली होता क्या है कि रात को जो आपको साउंड स्लीप आनी चाहिए, जो आप टाइम जो है अच्छे से नींद में स्पेंड करने चाहिए, वो जो 7-8 आवर्स की नींद आपको चाहिए ताकि आप अच्छी एफिशिएंसी से, एक अच्छी प्रोडक्टिविटी से काम कर सको, वो प्रोडक्टिविटी भी कभी आ ही नहीं पाती, कभी नहीं आ पाती। हम बस उसी माइथ में है अभी तक कि हम पढ़ भी रहे हैं और सर हम साथ में इनको चला भी लेंगे। और होगा क्या कि एक बार हम इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि लगता है चलो यार ये टॉपिक कल कर लेंगे ना, अभी ये 2 चीजें और देख लेते हैं। और हमारा कंसंट्रेशन खत्म हो रहा है, हमारी नींद जा रही है, हमारा स्ट्रेस बढ़ रहा है जो लॉन्ग टर्म पे हमारे अंदर नेगेटिविटी ला रहा है। और हम क्या कर रहे हैं ये हम इससे पूरा अडिक्ट हो चुके हैं, एडिक्टेड हो चुके हैं। अभी ये हमारे तरह लिए एक ड्रग की तरह हो गया, जिसके बिना हम नहीं रह सकते। तो चीजें इतनी सारी हमने पाइल अप कर दी है, और फाइनली अब हम चाहते हैं कि किसी तरह सर, किसी तरह हम इनसे बाहर आए, हम ज्यादा एफिशिएंसी से पढ़ाई कर सके। तो काफी सारी चीजें हैं जो आई बिलीव आप इसके अंदर ट्राई कर सकते हैं। तो कोई सेट पैटर्न, स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं होता। सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई करें कि आपके साथ ये दिक्कत है या नहीं। अगर आप में से ऐसे जने नहीं है तो वो आई थिंक बेस्ट थिंग है जो आपके पास अभी है, कि आप अभी इन चीजों से डिस्ट्रैक्टेड नहीं है। बट अगर हम इन चीजों से डिस्ट्रैक्टेड है तो क्या कर सकते हैं? तो मैं आपको ये नहीं कह रहा, आइडियली तो यही होना चाहिए कि आपका मोबाइल उठाकर अपने मम्मी पापा जिसको भी दे दो या घर पे दे दो, कि हमें तो वो छोटू नोकिया लाके दे दो जो कीपैड वाला फोन आते थे, अभी पता नहीं जो भी कीपैड वाला आता है, बस हम जा रहे हैं पढ़ने के लिए और घर आ रहे हैं तो हमें बस उस पे कॉल की जरूरत है। बट अगर हम एकदम वैसे संत नहीं बन सकते, तो आपको कुछ स्टार्टिंग स्टेप्स है आप जहाँ से चालू कर सकते हो। तो अगर आप पढ़ने बैठ रहे हो, जो कि आपको पढ़ना है, तो सबसे पहला तो आपका पढ़ने का स्केड्यूल फिक्स होना चाहिए कि आपको इन 3 घंटे या इन 2 घंटे या इन 6 घंटे में पढ़ना है तो पढ़ना ही है। अब वो जो आपका फिक्स शेड्यूल है, जैसे आप 3 घंटे की पढ़ाई लेकर बैठे हो कि ये होमवर्क है आज आपको पूरा करना है, तो उन 3 घंटे के अंदर आपका फोन एयरप्लेन मोड पे डाल दो। ऐसा कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं हो रहा है इस पूरी दुनिया के किसी भी कोने में कि अगर आप उन 3 घंटों के अंदर उस नोटिफिकेशन को रिसीव नहीं करोगे तो कहीं पे प्रलय आ जाएगा। ऐसा कहीं नहीं हो रहा है ना। तो आपके बिना भी दुनिया चल रही है, ठीक है। तो आपको अपना फोन एयरप्लेन मोड पे रखना है जब आप पढ़ाई कर रहे हो। और पढ़ाई मतलब 15 मिनट नहीं, 15 मिनट हो गए और वापस वो देख लिया। आपने 3 घंटे का शेड्यूल बनाया तो आप 3 घंटे बैठोगे। हाँ मुझे पता है स्टार्टिंग में आपका कंसंट्रेशन नहीं बनेगा, स्टार्टिंग के 2 हफ्ते में दिक्कत आएगी। आप 3 घंटे बैठोगे, उसमें से आप 2 घंटे या 1 घंटा ही पढ़ पाओगे, बट कोई बात नहीं। आप वहीं पे बैठे रहो, आप पढ़ने की कोशिश करो। आप 3 घंटे में से 1.5 घंटे भी पढ़ लो, 1.5 आवर्स पढ़ लो, कोई बात नहीं। पर एयरप्लेन मोड से फोन को 3 घंटे बाद ही हटाओगे और जाके देखोगे। उससे पहले नहीं देखना है। धीरे धीरे वो 3 घंटे के अंदर आप 4 घंटे जितनी पढ़ाई करने लग जाओगे, आपको खुद ये रियलाइज होगा। बट हर चीज टाइम लेती है, आप धीरे धीरे इस चीज से एडिक्टेड हुए, धीरे धीरे ये एडिक्शन दूर होगा। तो ये एयरप्लेन मोड वाली बात, इसको आप जरूर जरूर ध्यान रखें। आपके फोन या सोशल मीडिया या टीवी या जो भी चीज आप यूज करते हैं जिससे भी आप एडिक्टेड है, हो सकता है आप किसी से फोन पे बात करने से एडिक्टेड हो, किसी फ्रेंड से आप किसी से भी बात कर रहे हो, तो टाइमिंग फिक्स करो हर चीज का। भावनाओं में नहीं बहना है कि 1 घंटे 2 घंटे 5 घंटे चली गई चीज। पहले से आपके शेड्यूल का पार्ट होना चाहिए कि अच्छा इस आधे घंटे में ये काम करना है तो ठीक है,
हमने 3 घंटे पढ़ाई कर ली, अब आधा घंटा हम फ्रेश होने के लिए इसको यूज कर सकते हैं, वो एक अलग बात है। तो आप अपने सबसे पहले टाइम फिक्स करें कि यही टाइम है, इससे 2 मिनट भी ऊपर हमें नहीं इन्वेस्ट करना है इस चीज में। तो आप खुद समझदार हैं, आपको पता होना चाहिए कि कितना टाइम आप इसको डिवोट कर सकते हैं। अब इसका फायदा क्या होगा आपको पता है? पहले जैसे अब आपका शेड्यूल फिक्स है, पहले आपके पास क्या होता था, आपको पढ़ाई के बीच में 15 मिनट का ब्रेक है, तो आप क्या करोगे, फटाफट 15 मिनट मोबाइल चलाओगे या टीवी चलाओगे। अब आप उस 15 मिनट के ब्रेक ब्रेक के अंदर आराम से बैठोगे, सोचोगे कि आपने क्या किया, आगे क्या करना है, आप रिलैक्स हो गया, आपका माइंड एक्चुअली रिलैक्स होगा। वरना आप सोचो 24 घंटे वो बेचारा मशीन की तरह चल रहा है, पहले आपकी पढ़ाई में चल रहा था और अब किस में चल रहा है, आपकी मोबाइल में चल रहा है। तो ये 15 मिनट्स के जो ब्रेक आप ले पाओगे हर 1.5-2 घंटे की पढ़ाई की या 3 घंटे की पढ़ाई के बीच में, 15-30 मिनट्स के, ये आपको हेल्प करेंगे। तो आपके पढ़ाई का शेड्यूल, आपके फोन यूसेज का शेड्यूल फिक्स करो, बाकी के टाइम उसको एयरप्लेन मोड पे रखो। टीवी से अगर कोई बहुत ज्यादा एडिक्टेड है, जैसे हमारे टाइम में टीवी ही हुआ करता था, ये सब नहीं था, तो मुझे टीवी देखना पसंद था, मेरे को स्पोर्ट्स पसंद था। तो उस वक्त मैंने क्या किया था, जैसे ऑलमोस्ट सभी जने डीटीएच यूज करते हैं, किसी के घर में कोई कंपनी का डिश एंटीना लगा होता है। तो मेरा जब क्रूशियल टाइम था पढ़ाई का, मुझे पता है ये मुझे 6 महीने या 1 साल पढ़ना है, तो हमने सब्सक्रिप्शन ही नहीं भरवाया था। आई नो घर पे अगर आपके ऐसा है तो ऐसा सीन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपके घर पे भी पेरेंट्स देखते होंगे। अगर वो इस बात के लिए अग्री करते तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करते तो जो चैनल्स आप देखते हो स्पेसिफिकली मूवीज के या स्पोर्ट्स के, जो बाकी जने नहीं देखते, तो उनका पेमेंट मत करो, वो वाले चैनल्स आपके कार्ड से हटा दो। अगर आपके पास होंगे ही नहीं तो आपका मन टेम्प्ट ही नहीं करेगा। दो ही चीजें हो सकती है बेटा, या तो आपका सेल्फ कंट्रोल हो, नहीं तो आप पे सेल्फ कंट्रोल थोप दिया जाए, फोर्स कर दिया जाए। तो अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो उसके केस में या तो मोबाइल सरेंडर कर दो, या मोबाइल डेटा 1.5 GB वाला मत भरवाओ, वो जो 200 MB 28 डेज चलता है वही भरवाओ। तो फिर आप कहाँ से देखोगे, है ना? सिंपल व्हाट्सएप के मैसेज आ जाएंगे, पता चल जाएगा कि हाँ क्या क्लास है, कितनी बजे क्लास है। और टीवी का मत करवाओ रिचार्ज। ये रिगरस स्टेप्स होते हैं, फिर अगर चीजें काम नहीं करती है तो फिर हमें ये अडॉप्ट करना पड़ता है। थर्ड चीज जो इम्पोर्टेंट है, अब यहाँ पर क्या होगा कि आपको अपना कंसंट्रेशन किसी तरह से इंक्रीज करना है, ताकि आप वो एक साथ पढ़ाई करने का टाइम इंक्रीज कर सको बिना किसी चीज पे ध्यान दिए। तो अभी हमने मोबाइल और बाकी चीजें तो साइड रख दी, अब कंसंट्रेशन कैसे बढ़ेगा? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मेडिटेशन करो, है ना? मेडिटेशन में सिर्फ ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस भी अगर आप कर सकते हो, आप लोग तो यूट्यूब यूज करते हो, अभी भी आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो ना, तो एक 15-20 मिनट्स का कोई भी अच्छा सा वीडियो अपने लिए फिक्स कर लो, और वहां से थोड़ा सा मेडिटेशन सीख के, स्टार्टिंग में लगेगा ध्यान इधर उधर चला जाएगा, बट ओवर द टाइम 1 महीने तक जब आप करते रहेंगे तो आपकी ब्रीथिंग भी इंप्रूव होगी। अब बॉडी में क्या ऑक्सीजन ज्यादा होता है, तो पढ़ते पढ़ते नींद भी नहीं आती, तो ब्रीथिंग हैबिट्स इंप्रूव होगी और माइंड थोड़ा सा काम रहेगा, शांत रहेगा, जो पढ़ाई में हेल्प करेगा। तो मेडिटेशन ऐसे लगता है कि क्या आउट ऑफ द वर्ल्ड सर, क्या ये योगा की बात कर रहे हो? नहीं, योगा मत करो, बट मेडिटेशन 15 से 20 मिनट का एटलीस्ट सिंपल ब्रीथिंग एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। ठीक है? और जैसे माइंड शांत होगा ना, शांत रहेगा, स्टिल रहेगा, तो वो चीजें होती है ना कि जब क्वेश्चन बताते हैं टीचर क्लास में, अरे सर ये चमका ही नहीं, सर ये कैसे चमका, क्या करें, तो वो जो चमका वाली चीज है ना, वो क्रिएटिव चीज जो क्लिक करनी चाहिए वो क्लिक करने लगेगी। तो वो आहा वाली, वो जो चमका वाली फीलिंग है, सर मजा आ गया, ये क्वेश्चन खुद से सोचिए। तो अच्छे क्वेश्चंस में वो जो चीजें खुद से आपके दिमाग में आनी चाहिए, वो तभी आएगी जब दिमाग शांत होगा और ऑब्वियसली पढ़ाई करेंगे। तो वो भी अपना दिमाग शांत नहीं है, अपन चीजों को सोच नहीं पा रहे, अपन देख तो रहे हैं, अपन याद करने की कोशिश भी कर रहे हैं, अपन अप्लाई करने की कोशिश भी कर रहे हैं, पर अपन कॉन्सेप्ट कंसंट्रेशन से अप्लाई नहीं कर पा रहे, अपन चीजें याद करके दिमाग में रख नहीं पा रहे, और खुद से जो थिंकिंग आनी चाहिए, क्योंकि दिमाग शांत नहीं है, स्ट्रेस भरा पड़ा है, तो वो हो नहीं पा रही। तो इसलिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है? और एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है, अब आप में से कितने जने इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, आप एक बार ट्राई करके देखना। मैं जब पढ़ाई करता था तो मैंने ये पर्सनली रियलाइज किया था कि सुबह की पढ़ाई अच्छी होती है। तो लोग ऐसा बोलते हैं कि क्या हुआ, रात को भी तो शांति होती है, सुबह भी शांति होती है, कभी भी पढ़ लो, बट आप सोच के देखो, आपने पूरा दिन स्पेंड कर लिया, अब रात को आपका दिमाग कितना थका हुआ है और कितने 1000 थॉट्स घूम रहे हैं जब आप रात को 11-12 बजे पढ़ने बैठ रहे हो। और एक ऐसा सोचो कि सुबह 3-4 बजे उठ के अगर आप पढ़ रहे हो, तो आपका दिमाग कितना शांत है, आप जस्ट नींद से उठे हो, और आपका पहली चीज जो आप एकदम मुंह धो के फ्रेश होने के बाद कर रहे हो वो पढ़ाई है, तो कितने लिमिटेड थॉट्स आएंगे। उस 4 बजे आपका वो फोन चलाने का मन भी नहीं करेगा, आप सोचोगे चलो बाद में चला लेंगे, अभी 2-3 घंटे पढ़ लेते हैं। बट यही आप रात के टाइम पढ़ाई करोगे 11-12 बजे, तो आधा घंटा पढ़ोगे और सोचोगे कि चलो थक गए आधा घंटा, अब एक बार देख लेते हैं क्या चल रहा है।
हालांकि ये आपकी पूरी पढ़ाई की हैबिट्स पे डिपेंड कर रहा है, बट मैं पर्सनली ये प्रेफर करूंगा कि आप एक बार मॉर्निंग में पढ़ाई करके देखो क्या होता है। एक कंसंट्रेशन बढ़ाने की टेक्निक और है मेरे पास। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे आप चाहते हो कि आपके दिमाग में कोई थॉट्स नहीं आए, बिल्कुल ब्लैंक, जैसे मेडिटेशन में, तो आप क्लॉक रखें अपने सामने। मेडिटेशन की तो बात हमने कर ली। आप क्लॉक रखें अपने सामने, और क्लॉक रखते वक्त आप क्या कर सकते हैं, आप देखिए अपना सेकंड हैंड जैसे ही 12 पर आता है, तो सेकंड हैंड जैसे ही 12 पर आ जाता है, उसके बाद घूमकर वापस जब तक 12 पर नहीं आता, पूरा 1 मिनट, पूरा एक 60 सेकेंड्स, तब तक आप सिर्फ उस सेकंड हैंड को घूरेंगे, और कोई भी और थॉट नहीं आना चाहिए। अगर कोई और थॉट आया, मान लो जब ये सेकंड हैंड 4 पर आया, 20 सेकेंड्स ही, और आपके दिमाग में कोई और थॉट आ गया, तो आप क्या करोगे, आप वेट करोगे ये सेकंड हैंड वापस 12 पे आने का, और फिर से इस प्रोसेस को रिपीट करोगे। तब तक आप रिपीट करोगे जब तक आप पूरा 60 सेकेंड्स का सेकंड हैंड को घूर नहीं लेते, और उन 60 सेकेंड्स में आपके अंदर कोई थॉट नहीं आना चाहिए। कभी कभी तो ऐसा दिमाग आपके मजे लेगा, आप चालू करोगे और 1 सेकंड में ही थॉट आ जाएगा, फिर आप 1 मिनट उसको घूरते रहोगे जब तक वो आए नहीं, और 12 पे आने देना, बिना 12 आए वापस ये एक्सरसाइज शुरू मत करना, ताकि आप ये वेटिंग की हैबिट, ये पेशेंस डेवलप करेगी आपके अंदर कंसंट्रेशन के साथ। एक लास्ट चीज आप जो ट्राई कर सकते हो है कि टीवी देखने या स्पोर्ट्स देखने की जगह आप एटलीस्ट हाफ एन आवर फिजिकल एक्सरसाइज रोज कर सकते हैं, चाहे रनिंग हो, चाहे कोई स्पोर्ट हो जो आपको पसंद है। तो उससे प्रॉपर हार्मोनल बैलेंस आपके अंदर रहेगा, और थोड़ी सी फ्रेशनेस रहेगी। तो कोई भी एक्टिविटी आधा 1 घंटा जो आपको अच्छी लगती है, वो आप डेली बेसिस पे कर सकते हैं, है ना। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ आपसे, कि जब आप इनमें से कोई भी चीज करेंगे, चाहे फोन को एयरप्लेन मोड पे रखना हो या बाकी जितनी भी चीजें हमने आज की सेशन में बोली है, आपके पास एक विड्रॉवल सिम्टम्स होंगे। विड्रॉवल सिम्टम्स क्या होता है, जैसे मान लो कोई इंसान अल्कोहल लेता है, सिगरेट लेता है, ड्रग्स लेता है, तो जब वो छोड़ने की कोशिश करता है तो तलब लगती है कि यार इसे करना है। तो ये एडिक्शन भी आपका, ये डिजिटल चीजों का ये जो एडिक्शन है, ये भी वैसा ही है। आपका बहुत मन होगा कई दिनों तक कि आपको वापस करना है, नहीं यार वो फोन वहां पड़ा है, क्या एयरप्लेन मोड हटाओ, या ये क्या सिर्फ आधा घंटा ही मैंने फिक्स कर दिया था यार, 1 घंटा तो होना चाहिए ना इसके अंदर, या थोड़ी बस 15 मिनट ही तो बात करी, 15 मिनट और कर लेंगे तो क्या जाएगा, नहीं करना है। स्टार्टिंग में विड्रॉल सिम्टम्स होंगे, आप पढ़ाई पे ध्यान भी नहीं दे पाओगे, आपको लगेगा कि यार 5 मिनट इंस्टाग्राम नहीं चलाया तो मैं तो 1 घंटा पढ़ ही नहीं पाऊंगी या पढ़ ही नहीं पाऊंगा, तो कोई बात नहीं, आने दो। लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आपने 2 हफ्ते इस चीज को सहन कर लिया, तो आपके पास 2 हफ्तों बाद ऐसी विड्रॉवल सिम्टम्स, ये तलब नहीं होगी। हाँ, आप उसको अपने फ्री टाइम में जो आपने शेड्यूल में फिक्स किया, आप उसको चलाओगे जरूर, बट एकदम ऐसे मछली की तरह फड़फड़ाओगे नहीं, है ना। तो ये विड्रॉवल सिम्टम्स जो है, ये विड्रॉवल सिम्टम्स जरूर आते हैं, तो इनसे बचें। और एक लास्ट टिप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, ये मैं भी यूज करता था, इसको मैं बोलता हूँ जस्ट 5 मोर। तो जस्ट 5 मोर में क्या है, आपको जैसा ही लगता है ना कि ये क्विटिंग पॉइंट आ रहा है, ये आपका ब्रेकिंग पॉइंट है, इसके आगे तो यार मैं नहीं कर सकता सर, नहीं अब इसके आगे नहीं हो पाएगा, तो अपने आप को बोलो बस 5 और। जहां भी क्विट करने का मन करे बोलो 5 और। आपने 40 क्वेश्चंस कर लिए सर, कंसंट्रेशन खत्म हो रहा है, कोई बात नहीं, खुद को बोलो बस 5 और, 5 क्वेश्चन और, वो 5 क्वेश्चन कर लो। ठीक है, आपको जैसा ही मन करे सर ये चैप्टर बस हो गया, अब मैं केमिस्ट्री और नहीं पढ़ सकती, है ना, कोई बात नहीं, खुद को बोलो बस 5 पेज और, 5 पेज और, आपने 30 पढ़े ना, 30 पेजेस, बस 5 पेजेस और। ठीक है, तो अगर लगता है सर इतने घंटे बहुत हो गए अब नहीं पढ़ा जाएगा, 5 मिनट और जब वो 5 खत्म हो जाए, खुद को चैलेंज करो क्या आप 5 और कर सकते हो। वो खत्म हो जाए, फिर खुद को चैलेंज करो क्या क्या आप 5 क्वेश्चन और हो सकते हैं। खुद को चैलेंज करते करते, 5 मोर करते करते, एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा जब आप चीजों में खुद से इन्वॉल्व होने लग जाओगे, और बस वही हमें चाहिए। बात समझ में आ रही। तो ये आई फील मॉडर्न डिस्ट्रैक्शंस हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बट इवेंचुअली हम अच्छे से अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर उस गोल को अचीव कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। तो ये कुछ चीजें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। तो प्लीज अगर आपको ये पसंद आया है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, और आपके फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं, आपके कलीग्स के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई नहीं है, ये कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम लाइफ के हर फील्ड के अंदर आती है। तो चैनल को थोड़ा सा पॉपुलैरिटी मिलेगी और चैनल हमारा ग्रो कर सकेगा। तो इसी तरह के अच्छे कंटेंट के साथ हम और मिलेंगे, तब तक के लिए इसी तरह पढ़ते रहें या काम करते रहें, और ट्राई करें कि ये जो एडिक्शन है, ये जो बेचैनी है, एंग्जाइटी है आपके अंदर, इस चीज को काम में बस लेना ही लेना है, इससे आप दूर रह पाए। तो जो चीजें मैंने बताई आप एक बार ट्राई करें, और अगर आप सक्सेसफुल होते हैं उन चीजों में तो प्लीज प्लीज मुझे कमेंट्स में बताएं, अभी या कुछ हफ्ते बाद या कुछ महीने बाद, तो मैं समझूंगा कि ओके
ये हमारा सेशन आज का फ्रूटफुल रहा है, ठीक है। और तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।